इंटरनेट नाकामियों के किस्सों से भरा पड़ा है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने आगे आने वाली पोस्ट जैसा कुछ भी नहीं देखा होगा। शुद्ध शाकाहारी मांस खाने वालों से लेकर नाक कटवा देने वाले पेरेंट्स तक पेश है इंटरनेट पर फेल होकर सबसे ज्यादा शर्मिंदगी झेलने वाले कुछ लोग। किए की सजा तुरंत मिलने वाली कहावत मुझे बहुत पसंद है। इस बंदे ने सोचा कि चलो लिफ्ट के बटन्स पे पेशाब कर दी जाए, आखिर क्या नुकसान हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है भाई। पहले तो ये जनाब बीच लिफ्ट में फंस गए, उसके बाद पब्लिक के सामने जो बेइज्जती हुई वो अलग। पुलिस वाले भी सोच रहे होंगे कि दुष्ट को मूतने के लिए यही जगह मिली थी। जनहित में मैं सूचना जारी कर रहा हूँ, रेयर या अधपका चिकन कभी भी नहीं खाना चाहिए, वरना अपने हाथों अपनी सेहत बर्बाद कर लेंगे। कैसे? क्योंकि आपको इस तरह के सैल्मोनेला का सामना करना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैल्मोनेला और सामन में बहुत ज्यादा फर्क होता है, पर हो सकता है कि डार्विन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। किसी सामान को ऑनलाइन बेचना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर में नजर आ रहे चश्मे का एकदम नया कहकर बेचना हो तो ये काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर ये चश्मा डिब्बे में भी नहीं है, पता नहीं ये कैसे बिकेगा भाई। इसे देखकर तो मैं उदास ही हो गया। कछुए को पानी में कभी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि वे तैर नहीं सकते। इस बार तो पक्का खरगोश ही जीतेगा। खैर दिल मत छोटा कीजिए, क्योंकि ये पोस्ट करने वाले बंदे ने बताया कि किसी ने तुरंत ही पानी में कूद कर इस बेचारे कछुए की जान बचा ली। इस बेचारे ने तो सोचा था कि ये हिरन कितने भूखे लग रहे हैं, क्यों ना इन्हें कुछ खिला दिया जाए, पर इन्हें अपने फैसले पर जल्दी ही पछताना पड़ा। लोगों का कहना है कि ये भाई साहब आज भी भागते फिर रहे हैं। शुद्ध शाकाहारी होने का दावा करने वाला ये शख्स जरूर कोई ट्रोल होगा, वरना मैं भी नास्तिक हूँ और भगवान में भारी आस्था भी रखता हूँ। जी हाँ, हम एग्जिस्ट करते हैं भाई। यहाँ वहाँ सिर घुसाना महंगा पड़ सकता है। इन मैडम को देखिए, ऐसी जगह सिर फंसाया है कि निकालने के लिए सीधा फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। इसीलिए तो कहा जाता है कि सामान खरीदते वक्त लेबल बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लजीज केक जैसी दिखने वाली ये चीज असल में एक साबुन हो। पर किसी चॉकलेट केक जैसा दिखने वाला साबुन भला कौन बनाता है भाई? ये तो सचमुच किसी अपराध से कम नहीं है। एकदम साफ लफ्जों में कहा जाए कि अगर आपको छाता इस्तेमाल करना नहीं आता तो आपका भीग जाना ही बेहतर है। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन मिलने वाली हर जानकारी काम की हो, जैसे कार के शीशे वाले वाइपर पर खुरदरा स्क्रैच लगाने जैसा ये भद्दा मजाक। इसे देखते ही समझ जाना चाहिए था। शायद इसे फोन को माइक्रोवेव में रख के चार्ज करने की कोशिश की थी। फिर भी इन जनाब ने सच मान लिया कि एल्यूमिनियम फॉयल की बॉल को माइक्रोवेव करने से इस तरह से स्मूथ हो जाएगी। रात में पीकर टुन होने के बाद हम जब अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जैसे जूतों को किसी ऐसी जगह पर रखना जहां वे बास ना मारे। सुबह सुबह फ्रिज से ठंडे ठंडे जूते निकाल कर पीने में क्या जबरदस्त मजा है भाई। सन टैन किसे नहीं पसंद, पर स्प्रे टैन बड़ी आसानी से खराब हो जाता है। यकीन ना हो तो इनसे पूछ लीजिए। इन मैडम ने वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया और स्प्रे टैन के बाद रोने लगी। देखिए दोनों में से किसका टैन ज्यादा बेहतर लग रहा है। ये रहा अनोखे मेकअप का एक और किस्सा। किसी की माँ को बिना चश्मों के आई लैशेज लगाने में परेशानी हो रही थी। जाहिर है कि क्यों, वो मोहतरमा अपनी आंख पे लैशेज की जगह मरी हुई मक्खी चिपकाने की कोशिश कर रही थी। वैसे एकदम अनोखी लगती है मैडम। इस बंदे को पेंटिंग तो आती है, पर प्लानिंग जरा भी नहीं आती। अब सिर्फ थोड़ी सी जगह पर ही पेंट करना है, लेकिन इसे अब समझ आ रहा है कि ये अपनी बेवकूफी के चलते फंस चुका है। ये लजानिया है या गर्भ में किसी बच्चे की तस्वीर, यही तो असली सवाल है भाई। ड्राइविंग सीखना काफी कठिन काम है। इस दौरान छोटी बड़ी गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन हाईवे पर उल्टी साइड गाड़ी चलाना तो अलग ही लेवल की गलती है। जाहिर है कि इस ड्राइवर को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। किसी जमी हुई लेक को देखकर पता नहीं क्यों उस पर गाड़ी चलाने का मन करता है। पता नहीं भाई, मेरा तो नहीं करता, पर एक बंदे को इस सपने को सच करने की कोशिश के इनाम के रूप में मिला ठंडे बर्फीले पानी का स्नान। जाहिर है कि इस गड्ढे में सामने वाले का बुरा दिन चल रहा होगा। जमीन पे बने निशानों से कहानियां बयां हो रही हैं। सुना है बर्फ में फंसी चीजों को निकालना आजकल आसान हो गया है, यानी ओनर का कुछ नुकसान तो बच ही जाएगा। इसे खाने वाले या तो हद से ज्यादा भूखे होंगे या फिर नकली सेब इतना आसान दिखता है जो कि लोग धोखा खा जाते हैं। जो भी हो, खाने वाले के मुंह से फेन निकला होगा भाई। टुन होकर जमीन पर लेट जाने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन इतना टुन कौन होता है भाई कि मेंस यूरिनल में ही सो जाए। टुन होने का इससे बढ़िया आइडिया तो हो ही नहीं सकता। आजकल टैटू बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन लगवाने से पहले अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए कि असल में आपको कौन सा टैटू लगवाया जा रहा है, वरना आपका हाल भी इस बेचारी की तरह होगा जो चाहती थी कि एक पेंटाग्राम बनवाना, पर बन गया स्टार ऑफ डेविड। अच्छा हुआ लड़की ने बता दिया कि ये टैटू घर पे बना है, वरना ये भद्दी लिखावट देखकर मुझे लग रहा था कि इसे किसी कुशल प्रोफेशनल ने बनाया है। और हाँ, अपने टैटू की स्पेलिंग जरूर चेक कर लें, वरना लिखना चाहेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और। जैसे
इस टैटू में होना चाहिए बॉन जोवी, पर हो गया जॉन बोवी। जी नहीं, इसका मतलब ईश्वर महान नहीं, बल्कि कुछ ऐसा होता है जिसे आप खुलेआम नहीं कहना चाहेंगे। ये आदमी फोटो लेने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों पूरी काली आ रही थी। शायद फोन के कवर में कोई कमी हो। याद है, कुछ बुद्धू बना करने के बाद हम अक्सर अगल बगल देखते हैं कहीं किसी और ने तो नहीं देखा। जी हाँ, ये किस्सा वैसा ही कुछ है। स्टेरोब्रिस क्या है मैं नहीं जानता, पर ये स्ट्रॉबेरीज बहुत ही लजीज लग रही हैं। तस्वीर में नजर आ रहे बूढ़े को देखकर साफ पता हो जाता है कि बुजुर्ग लोग टेक्नोलॉजी के यूज में बड़े कच्चे होते हैं। इस बूढ़े को एक पुराना फोन मिला और वो उसे चलाना सीखने के लिए दुकान पर ले गए। दुकान वालों ने चेक किया तो पता चला कि वो फोन ही नहीं बल्कि TI-30XS कैलकुलेटर है। किसी को स्क्रीन पर 80085 लिखकर इस बूढ़े से अपसाइड डाउन पढ़वाना चाहिए। क्या उसके जेब में वो दूसरा कैलकुलेटर नजर आ रहा है? अगर ये कोई लिफ्ट होती या सीढ़ियां चढ़ने लायक ना होती तो ये साइन बोर्ड एकदम परफेक्ट रहता, पर यहाँ तो इसकी जरूरत ही नहीं है। पहले से तैयारी कर लेने में फायदा ही है। जैसा आपको पता चल जाएगा कि जो कैश रजिस्टर आप चुराने की कोशिश कर रहे हैं वो खिड़की से बाहर निकलेगा भी या नहीं। मेलबर्न के इस बेवकूफ चोर ने बड़ी देर तक कोशिश की, पर अंत में उसे खाली हाथ भागना पड़ा। आपको बता दें कि इन जनाब ने इसके बाद 3 दिनों तक कई छोटे बड़े अपराध किए। इसे कहते हैं विडंबना की पराकाष्ठा। ये ट्रक तो सचमुच एकदम फिट हो गया भाई। उंगलियां चलाना किसको नहीं पसंद, लेकिन अगर आपके पास फिजेट स्पिनर ना हो तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, अपनी पेन लीजिए और जीन्स पर फराने लगिए, पर ध्यान रहे कि ढक्कन लगा हो, वरना आपकी जीन्स का हाल भी ऐसा ही होगा। पता चला है कि चॉपिंग बोर्ड पिघल जाते हैं। इसे बनाने वाले शेफ को लगा होगा शायद इससे थोड़ा फ्लेवर बढ़ जाएगा, पर यह अंदाजा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। किसे पता था कि सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले वॉम्बेट्स के लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा करने के लिए लिखी गई एक पोस्ट इंटरनेट की सबसे बड़ी चूक या गलतियों में शुमार हो जाएगी। पता नहीं लोग किसी चीज को बिना वजह क्यूट क्यों कहते हैं, जबकि साफ पता चल रहा होता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। ये बंदा कभी बच्चों की तारीफ करे तो उस पर यकीन मत करना मेरे भाई। दुनिया के सभी डैड गलतियां करते हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। मोटे तौर पर देखा जाए तो बाथ बॉम्ब से टॉयलेट साफ करने की कोशिश करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती तो नहीं है, पर इसने बॉम्बिंग द टॉयलेट को एक नया मतलब जरूर दे दिया। शायद इसकी जीन्स कुछ ज्यादा ही फटी हुई थी, जिसकी वजह से इनके घुटनों पे सनबर्न हो गया, या फिर शायद ही ईश्वर के सामने घुटने टेक कर कुछ ज्यादा ही देर तक प्रार्थना करती रही। क्या सिर्फ मुझे ही इस बात से दिक्कत है कि स्टारबक्स से कुछ खरीदते वक्त अपना नाम जरूर बताना पड़ता है? जी नहीं, मार्क को भी बहुत गुस्सा आता होगा जब उसके नाम में गलत जगह पर सी लगा दिया जाता है। वैसे किस महान को लगा कि मार्क की ये स्पेलिंग होगी? खैर, कप पे लिखे नाम के स्पेलिंग से भला कैसे फर्क पड़ता है, लेकिन मामला और भी गंभीर हो सकता था। यकीन ना हो तो कप्स पे लिखे गलत नामों के एग्जांपल्स देख लीजिए। लगता है स्टारबक्स में काम करने वालों को स्पेलिंग की खास ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लूट की नाकाम कोशिश की एक और दास्तान, मगर पिछली वाली से कहीं ज्यादा स्वीट। दो चोरों ने एक सेल फोन स्टोर को लूटने की ऐसी कोशिश की मानो टॉफी की दुकान में बच्चे चोरी करने घुसे हों। असल में हुआ ये कि जब दोनों चोर अंदर घुसे तो दुकान में काम करने वाले लोग डर के बाहर भाग गए और दुकान का शटर गिरा दिया। दोनों चोर अंदर फंस गए और लोग बाहर से उनका मजाक उड़ाकर वीडियो बनाते रहे। इस फोन को चार्जिंग पे लगाने वाले बुजुर्ग को भला अब कौन समझाए कि ईयरफोन की केबल से फोन की बैटरी चार्ज नहीं होती भाई। जाहिर है कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का ई भी नहीं पता होता। खैर, इस तरह से घंटों चार्ज करने के बाद भी जब बैटरी खाली की खाली रह जाएगी तो खुद ही समझ आ जाएगा। बर्फ गिरते वक्त कार की छत या सनरूफ कभी मत खोलिएगा। एक जनाब ने ये सलाह नजरअंदाज की और देखिए क्या हाल हुआ। सनरूफ तो स्नो हॉल में तब्दील हो गई भाई। तस्वीर में नजर आ रहे बंदे को ये शर्ट पहनने की सलाह पता नहीं किसने दी। हो सकता है कि महज सिलिकॉन के धब्बे हों जो सिलिकॉन से काम करते वक्त कपड़ों पर लग गए हों। जो भी हो, पब्लिक को कंफ्यूज ना ही किया जाए तो बेहतर है। कभी कोई पेंटिंग वगैरह चुरानी हो तो ध्यान रहे कि जगह ऐसी हो जहाँ ढेर सारे फोटोग्राफर्स ना मंडरा रहे हों, वरना इस आर्ट थीफ की तरह आप भी रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे। वैसे इन जनाब के हाथ की सफाई की दाद देनी पड़ेगी। टल्ली होने के बाद कभी ओवर मत कीजिएगा, वरना आपको उस यात्रा के पैसे देने पड़ेंगे जिसे आप आराम से चलकर ही पूरी कर सकते थे। अभी अभी दिमाग में ख्याल आया, ड्राइवर टल्ली हो तो कभी गाड़ी में मत बैठिएगा, वरना यही होगा। पेरेंट्स अक्सर हमारी नाक कटवा देते हैं, पर इन मोहतरमा का कोई मुकाबला नहीं है। एक औरत ने इस बेचारी लड़की को पॉप स्टार रिहाना समझ लिया। बेचारी क्या करती, हाँ में लाती चली गई। खैर, इस औरत की बेटी की दाद देनी पड़ेगी जो हर मजाकिया चीज को अपनी टाइमलाइन पे शेयर करती है, भले ये मजाक का पात्र उसकी माँ खुद ही हो। स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, इसलिए हमें उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। देखो, इस लड़की ने सच बोलने का कितना अच्छा खासा मौका गंवा दिया। इसकी जगह उसे ये जवाब देना चाहिए था। ये लड़का जरूर सोच रहा होगा कि काश इस चिलचिलाती धूप से बचने के लिए मेरे पास बेसबॉल कैप होती, या शायद नहीं, क्योंकि कैप को सीधा पहनकर ऑटोमेटिकली धूप रोकने से कहीं ज्यादा आसान है सिर पर एक दफ्ती लगाकर बैठना। ये बंदा या बंदी तो वाकई में अनोखा पीस है भाई, जिन्हें तो सबसे बुद्धिमान मूर्ख होने का अवार्ड दिया जाना चाहिए। जनाब 100% मार्क्स तो ले आए, लेकिन ये नहीं पढ़ पा रहे थे कि लिखा क्या है। जियो शेर, तुम्हारे जैसा नहीं देखा मैंने। अगर आप एक अपराधी हैं तो जाहिर है कि आप जिंदगी के सही रास्ते
रास्ते से भटक चुके हैं, जैसा कि चोरी का ये प्लान अपने तय रास्ते से भटक गया। इसलिए मेरे पिताजी कहा करते थे, कुछ भी करने से पहले छेद को एक दो बार अच्छी तरह से चेक जरूर कर लेना चाहिए। पक्का है कि जिसने भी ये ट्वीट किया है उसे होलोकॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन सोच मैटर करती है, या शायद सोच का ना होना। इस लड़की के कर्तव्य में नाक कटाने वाली सारी खूबियां हैं। पहले ये कि बिना मतलब कोई फालतू सा स्टंट करना, फिर उस स्टंट में बुरी तरह से फेल हो जाना और एकदम सही जगह पे चोट खाना। इंटरनेट की जनता से इंटरेक्शन करना दो धारी तलवार साबित हो सकता है। एक पल आपको लगता है कि शायद आप पिज्जा पे टॉपिंग्स लगाना भूल गए हैं, वहीं अगले ही पल आप ये सोच रहे होते हैं कि जीवन का अर्थ ही क्या, जब कस्टमर उल्टे और सीधे पिज्जा में फर्क ही ना बता पाए। ये वाला तो मेरा फेवरेट है। ये बंदा आईफोन 6 जीतने के लिए कई दिनों तक लगातार सोता रहा, फिर जीतने के बाद उसे लाइव टीवी पे जमीन पे गिरा दिया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात भला और क्या हो सकती है भाई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने जब भी वेंडिंग मशीन पे पैसे डाले तो मुझे मेरी मर्जी की चीज जरूर मिली, लेकिन इस बंदे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। बेचारे ने एक सैंडविच खरीदी जो मशीन में अटक गई, लेकिन अगर आपका दिमाग तेज हो तो किस्मत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस एक ड्रिंक ऑर्डर कीजिए और उससे टकराकर सैंडविच बाहर आ जाएगी। वाह भाई क्या बात है। ये तो होनी को बस थोड़ी देर के लिए टालने वाली बात हुई, लेकिन मेरे पास एक आसान उपाय है। कमरे का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे कर दीजिए, या उससे अच्छा रहेगा कि मकान ही बेच दीजिए। एक होता है टुन होना और एक होता है इतना टुन होना कि गर्लफ्रेंड बगल में खड़ी हो फिर भी आप उसे ढूंढ रहे हो। लगता है ये भाई साहब किसी दूसरी दुनिया में फंसे हुए हैं, या हो सकता है कि इसकी कई गर्लफ्रेंड्स हो, नशे में उसे याद नहीं आ रहा हो कि साथ में कौन है। इस रात से शायद पर्दा कभी ना उठ पाए। कुछ लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते वक्त अपना सीवी अटैच करते हैं, लेकिन एक शख्स ने सीवी की जगह गलती से चिल्ली बीफ की एक बढ़िया सी रेसिपी अटैच कर दी। पहले वाले से तो सिर्फ आपकी नौकरी लगती, पर सेकंड वाले की मदद से आपके बॉस को अब कभी घटिया बीफ चिली नहीं खानी पड़ेगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।